जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त अफगान बॉर्डर से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कलअदम बीएलए भी कार्रवाइयां करेगी। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की शामत हर तरफ से आती हुई अब नजर आ रही है, यानी पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ महाज पर लड़ना होगा। बट नाउ वी सी कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। अफगान गवर्नमेंट इन कनाइमेंस विद आवर नेबर ये सब कुछ कर रही है, जिससे पाकिस्तान को काफी सारी दर्द होनी शुरू हो चुकी है। और ये दर्द हुई है बड़े इंटरेस्टिंग जगह से, और वो हुई है अफगानिस्तान से। और जब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इनको ऊपर काम रुका हुआ है बड़े अरसे से, तो उनमें जो पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है उसमें डैम बनाने के मंसूबे भी शामिल हैं। हमें ये लग रहा है कि हमें लगता था कि तालिबान गवर्नमेंट के बाद अफगानिस्तान विल नॉट बी अ सेफ सेंचुरी फॉर टीटीपी एटलीस्ट, लेकिन अभी भी लग रहा है कि वहां पे वो मजीद पनप रहे हैं, क्योंकि अफवाज अब आमने सामने आन खड़ी हुई हैं। और रात के इस पिछले पहर भी मुख्तलिफ लोग टेलीफोन्स करके मुख्तलिफ जगहों से इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमें नफरत है, उनके साथ छत्तीस का आंकड़ा रहता है। अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे? व्हाट इज दिस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी? हम करना क्या जा रहे हैं, एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? किस तरह से हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी पुश बैक कर रहे हैं? बात करते हैं फतेह भाई से। नमस्कार भाई, कैसे हो? वेलकम टू द शो। नमस्कार। नहीं, मुझे इसमें ये लगता है कि देखो, तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है, वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज अ वेरी डीप पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट दैट इज देयर। सेकंड, हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि by bringing Taliban back in Afghanistan, I will use Afghanistan as a strategic depth, for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया in August 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड केपीके। तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो टीटीपी जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग का इश्यूज चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान जो टीटीपी कर रहा है, और जो बलोच इंसर्जेंसी है, उनको लगता है कि इन दोनों के पीछे अफगान तालिबान का ही हाथ है, आशीर्वाद है। और जाहिर है जिस तरह का औजार हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका रख के आया है, उसका कुछ थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन तो इधर उधर हो ही रहा है ना। सो दैट इज देयर। एंड इस बीच पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश किया अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ। दे ट्राई टू यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल देवबंदी क्लरिक्स, काम नहीं हुआ। फिर दे इवन ट्राई टू असैसिनेट सम मेजर लीडर्स इन केपीके, मतलब तालिबान के लीडर्स, वो भी काम नहीं हुआ। फिर दे ट्राई टू स्क्वीज अफगानिस्तान बाय रेस्ट्रिक्टिंग द वो जो इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसके ऊपर प्रॉब्लम करवाया, फिर भी इट डिड नॉट स्टॉप। फिर बरमल डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने एयर रेड करवाया ड्रोन से एंड फाइटर प्लेन से। फिर वखान का जो कॉरिडोर है, दे ट्राई टू टेक इट ओवर, वो भी हो नहीं पाया। फिर अफगानिस्तान को एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की कोशिश ग्लोबली किया। दैट इज ऑल्सो, इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल।
ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे, एक तो इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है, यू वुड सी रशिया ऑल्सो टेरर लिस्ट से शायद अफगान तालिबान को हटा दिया है, ऐसा कुछ कर रहा है वो। तो व्हाट इज द रीजन कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, दे आर टैसिटली सपोर्टिंग तालिबान, अफगान तालिबान। हालांकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी नहीं है, देयर इज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। ऐसा नहीं कि तालिबान का जो सरकार का जो भी करते वी सपोर्ट इट, देयर इज नो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट देयर आर टू थिंग्स, एक तो है तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो टेरिटोरियल है, उसका एम्बिशन उस जगह से बाहर नहीं है। दे आर नॉट समथिंग कि वो नहीं चाह रहा है कि कल को मैं इंडिया में भी राज करूंगा, वो सब नहीं, जो पाकिस्तान का ख्वाब होता है, तालिबान का वो सब ख्वाब नहीं है। दे आर टेरिटोरियल, जहां पे पश्तून है और जो अफगानिस्तान का टेरिटरी है और पश्तून एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानता नहीं है, उनका उतना ही है। दूसरी चीज है, आई थिंक रशिया एंड इंडिया ये फील करता है कि यू रिक्वायर तालिबान अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन, दैट सो कॉल्ड रेजिम तो चला गया ना 2021 में, तो वो चला गया। सो अभी जो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इफ यू हैव टू कंटेन स्प्रेड ऑफ ISIS, जिसका एक बहुत बड़ा एपिसेंटर अफगानिस्तान हो सकता है, तो इफ यू हैव टू कंटेन ISIS देन यू हैव टू बैक तालिबान। और ये रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि सेंट्रल एशिया में ISIS का इन्फ्लुएंस तभी बढ़ पाएगा अगर वो अफगानिस्तान कंट्रोल कर लेता है। तो दैट इज वन। और इंडिया के लिए भी यह है कि बिकॉज तालिबान इज डिनाइंग पाकिस्तान द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और दिस इज द, और ISIS के खिलाफ भी अफगानिस्तान में काम हो रहा है बहुत।